ये जो तस्वीर देख रहे हैं, आज 801 दिन हो गए हैं इस बंदे को मिलिट्री गैर कानूनी कस्टडी में। हम और ये जो हमारे कैंडिडेट हैं, इन्होंने जीत के एक चीज याद रखिएगा, ये हसन न्याजी आज जो ILF इतनी मजबूत खड़ी है, इस बंदे की वजह से खड़ी है। इस बंदे का हर वकील पे कर्ज है, इस बंदे का पार्टी पे कर्ज है, और जेल में मौजूद है। और वहां रह के भी आप सबका, आप सारे कैंडिडेट का वहां से बैठ के इलेक्शन लड़ रहा है। 106 कैदियों की बात करता हूं, जिन्हें मिलिट्री कैद में रखकर उस गलत नाजायज मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया, उनको सजाएं सुनाई गई। मैं बाबा के दौर कहता हूं, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के कानून में, आइन में मिलिट्री कोर्ट की कतल को इजाजत नहीं है। 26वीं तरमीम करके अपने मनपसंद जजेस को लाके अपने मनपसंद फैसले लिए गए हैं, लेकिन हम फिर भी ये बुकला खड़े हुए हैं। ये बुकला अपने जजेस से सवाल करते हैं, आप कब तक इन लोगों की गैर जमहूरी कुव्वतों की दस्तों बर्बाद होते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सारे दोस्त, लाहौर के कैंडिडेट, कसूर के कैंडिडेट, शेखपुरा के कैंडिडेट, ननकाने से दोस्त सारे तशरीफ लाए हैं। आप सारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए यहाँ पे। आज इस तकरीब का जो मकसद है, जो बुकला का पाकिस्तान की सियासत में जो किरदार है, मैं उसके लिए बात करना चाहूंगा। हमारे मुल्क में फंडामेंटल राइट नहीं है। हमारे मुल्क में आईने पाकिस्तान को मुअत्तल किया जा चुका है। हमारे मुल्क में डंडे का कानून है, जोर जबरदस्ती का कानून है। इस सब के खिलाफ हमने अपना किरदार अदा करना है। हमने बुकला ने इस नाइंसाफी के खिलाफ सीता पिलाई दीवार की तरह खड़े होना है। मैं आज उन वर्कर की आवाज उठाना चाहता हूं, उन PTI के वर्कर की आवाज उठाना चाहता हूं, जिन्होंने जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की गई। उन लोगों की बात करना चाहूंगा जिनके घरों को तोड़ा गया, जिनकी माओ बहनों को उठाया गया, जिनको मावराए कानून उठाकर गायब किया गया। लाहौर पाकिस्तान के कोने कोने से जिन लोगों को उठाया गया, जिन लोगों को फोर्स डिसअपीयरेंस में उठाया गया, मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं उन जुल्म और ज्यादती की मजम्मत करता हूं। मैं अपनी बात करता हूं, मैं हसन की बात करता हूं, मैं उन 106 कैदियों की बात करता हूं, जिन्हें मिलिट्री कैद में रखकर उस गलत नाजायज मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया, उनको सजाएं सुनाई गई। मैं बाबा के दौर कहता हूं, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के कानून में, आइन में मिलिट्री कोर्ट की कतल को इजाजत नहीं है। 26वीं तरमीम करके अपने मनपसंद जजेस को लाके अपने मनपसंद फैसले लिए गए हैं, लेकिन हम फिर भी ये बुकला खड़े हुए हैं। ये बुकला अपने जजेस से सवाल करते हैं, आप कब तक इन लोगों की गैर जमहूरी कुव्वतों की
दस्तों गलबान होते रहेंगे। आप इन गैर जमहूरी कुव्वतों के दबाव में आके इस मुल्क के पाकिस्तान के आइन को रोनते रहेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये कानून, ये बुकला, हम हर तरह से अपने पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं। हम हर किस्म की नाजायज गैर कानूनी 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े हैं। और अगर 27वीं तरमीम करके आप समझते हैं कि आप अपने मनपसंद जजेस को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में जाके और अपने मनपसंद बेंचेस बनवाएंगे और आप फिर उसी तरह पिक एंड चूज करेंगे कि कौन सा केस लगाना है, कौन सा केस नहीं लगाना, तो हम ये नहीं होने देंगे। हम हमारे खून के आखिरी कतरे तक जितना हम में ताकत है, जितना जोर है, हम इसको अपोज करेंगे। हम हर हद तक जाएंगे। हम पाकिस्तान की तमाम बात, तमाम बुकला को ये कहेंगे कि वो इस 26वीं गैर कानूनी तरमीम के खिलाफ खड़े हो। और ये जो इलेक्शन आ रहा है, मैं पिछले जुमेरात इमरान खान साहब से मिला हूं। इमरान खान साहब का एक ही पैगाम था कि मेरे पूरे पाकिस्तान के बुकला को जाके बता दो कि ये जो बार काउंसिल का जो इलेक्शन आ रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। इन काउंसिल से, प्रोविंशियल काउंसिल से पाकिस्तान बार काउंसिल बनती है और जहां से जाके इन्होंने पूरा मुल्क को जो यरगमाल बनाया हुआ है, इसी की ये तैयारी कर रहे हैं। और मैं अपने कैंडिडेट को भी कहना चाहूंगा कि आपने अपने वोट की हिफाजत खुद करनी है। जिस तरह इन्होंने जनरल इलेक्शन में फॉर्म 47, फॉर्म 45 का ड्रामा करके इलेक्शन को यरगमाल बनाया, इसी तरह ये यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। आप सबने अपने वोटों का पहरा देना है, आपने अपने इलेक्शन को संभालना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आप सारे ILF के ओहदेदारान, वर्कर्स मौजूद हैं और बाकी पूरे पाकिस्तान के वर्कर्स जो जिन तक ये मैसेज पहुंचेगा, मैं एक पैगाम इमरान खान साहब की तरफ से आपको देना चाहता हूं। खान साहब ने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब को, मैं वहां पे मौजूद था। जो पार्टी डिसिप्लिन, जो ILF का जो डिसिप्लिन है, उसको फॉलो नहीं करेगा, उसकी इस पार्टी में, इस ILF में कोई जगह नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा, मैं 2 साल मिलिट्री कैंप में रह के आया हूं। जो इन 2 सालों में हुआ, वहां पे नहीं, मैं इस बार की बात कर रहा हूं। जिन्होंने पार्टी का डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया गया, अब जो वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा, ये नहीं होगा कि वो बगैर पूछताछ के इस पार्टी में रहेगा। ये जो कैंडिडेट जिनको हम अनाउंस कर रहे हैं, ये इमरान खान के कैंडिडेट हैं। अगर आप इनके साथ खड़े नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है आप इमरान खान के साथ नहीं खड़े होंगे। और अगर आप इमरान खान के साथ खड़े नहीं हो रहे, तो आपकी इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। आप हमारे जितने मर्जी दोस्त हो, जो मर्जी आपके साथ ताल्लुक हो, अगर आपके साथ इमरान खान का कोई ताल्लुक है, तो आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा, इस चीज को इंश्योर करेंगे, इस चीज में बिल्कुल जरा बराबर लचक नहीं होगी। और दूसरा, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, आज 801 दिन हो गए हैं इस बंदे को मिलिट्री गैर कानूनी कस्टडी में। और ये जो हमारे कैंडिडेट हैं, इन्होंने जीत के एक चीज याद रखिएगा, ये हसन न्याजी आज जो ILF इतनी मजबूत खड़ी है, इस बंदे की वजह से खड़ी है। इस बंदे का हर वकील पे कर्ज है, इस बंदे का पार्टी पे कर्ज है। और
जेल में मौजूद है और वहां रह के भी आप सारे कैंडिडेट का वहां से बैठ के इलेक्शन लड़ रहा है। आप सबने याद रखना है इसको, हम सब ने इसको याद रखना है।